आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। उससे पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। सो इसके बाद हमारा जो पार्टनरशिप वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। सो डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। सो जब भी पार्टनर्स मिलकर कोई पार्टनरशिप फॉर्म को डेवलप करते हैं, कोई फॉर्म को बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उस टाइम पर एक एग्रीमेंट किया जाता है। तो एग्रीमेंट करने से पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। देखो, एग्रीमेंट जब होता है तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। एग्रीमेंट होता क्या है? अगर हम बेसिक एग्रीमेंट की भी बात करते हैं तो हम उसमें क्या होता है, कोई टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग, किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस टाइम पे उस एग्रीमेंट में क्या होता है, टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है। सो सिमिलर पार्टनरशिप फॉर्म में भी यही होता है कि जब हम एग्रीमेंट की बात करने वाले हैं तो दैट मीन्स उस एग्रीमेंट में क्या है, हमारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर आता है ऑरल एंड रिटन। सो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या था हमारा, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आप अपने फॉर्म को रजिस्टर करवाएं या फिर ना करवाएं, ठीक है। ऑरल भी रख सकते हैं, रिटर्न भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। जो एग्रीमेंट है वो आप ऑरली कर सकते हो और रिटर्न कर सकते हो। ऑरल में क्या होता है कि आप 4-5 पार्टनर्स आए, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहा या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। अब इस केस में उन्होंने क्या किया है, कोई रिटर्न में कुछ नहीं लिखा, सब सिर्फ क्या करा है, बोल कर उस चीज़ के लिए हमने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। सब हम बोल कर उस चीज़ के लिए पार्टनरशिप करने वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑरल पार्टनरशिप। सो इसी के साथ हमारा क्या आता है, रिटर्न। सो रिटर्न में क्या होता है कि जो भी हमने फॉर्म ओपन की है, जिसके लिए हमने पार्टनरशिप की है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके रिगार्डिंग, वो हमने क्या किया, रिटर्न में किए हैं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, कल को उसका प्रूफ हो हमारे पास। रिटर्न में जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो दैट मीन्स कि उसका हमारे पास एक प्रूफ होता है। ऑरल में कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऑरली हम लोगों ने जस्ट ऐसी बात कर ली और हमने पार्टनरशिप कर ली। लेकिन रिटर्न में क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल में एक प्रूफ है कि हमने पार्टनरशिप की है, हम ये 4 पार्टनर्स हैं, हमने किस फॉर्म के लिए पार्टनरशिप की है, किस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने पार्टनरशिप की है, कब पार्टनरशिप की है। सो रिटर्न में हमारे पास क्या होता है, एक प्रूफ होता है। सो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर कि वो अपनी पार्टनरशिप किस बेस पे करना चाहते हैं, ऑरली या फिर रिटर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन रिटन अमंग्स पार्टनर्स इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। तो वो क्या कहता है कि जो भी एग्रीमेंट होता है वो किस में कंटेन किया जाता है, हमारे एक रिटन फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिटन फॉर्म में जब कोई एग्रीमेंट कंटेन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर? सो यहाँ पे बात हमारी आती है राइटिंग, ठीक है, रिटन फॉर्म में की गई है, उस चीज को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर? लास्ट हमारा पॉइंट आता है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो जब पार्टनरशिप डीड की जाती है, यानी कि एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसमें लिखा क्या जाता है? सबसे पहली बात तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि अगर हमने पार्टनरशिप की है तो उसको रजिस्टर्ड भी तो करवाना पड़ेगा। तो ऑरली हमने पार्टनरशिप कर ली या फिर ऑरली हमने उस चीज़ के लिए एग्रीमेंट कर लिया या रिटर्न में हमने एग्रीमेंट कर दिया, लेकिन वो रिटर्न में कब होगा, जब हम किसी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाएंगे, अपनी फॉर्म को रजिस्टर करवाएंगे। अगर 4 पार्टनर ने पार्टनरशिप की है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी एम को कंप्लीट करने के लिए, सो वो अगर हमने रजिस्टर करवाया होगा तो हम उसके ऊपर काफ़ी सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो वहाँ पे हमें उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। सो सबसे पहले अब हम समझते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो वो तो या तो ऑरल की फॉर्म में होता है या फिर रिटर्न की फॉर्म में होता है। जब हम ऑरल की बात करते हैं तो उस टाइम पे इसका मतलब होता है कि हमने वो नॉन रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर नहीं करवाया है, तो वो क्या है, एक ऑरल की फॉर्म में। जब हम रिटर्न की बात करते हो तो दैट मीन्स कि हमने क्या किया है, अपनी जो पार्टनरशिप है उसको रजिस्टर करवाया है। रजिस्टर करवाने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, जहाँ पे हमारा वो फॉर्म लोकेट करती है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार होते हैं उससे हमारा जो फॉर्म है, पार्टनरशिप है, वो रजिस्टर करवाई जाती है, जिसके लिए हमें थोड़ी फीस भी पे करनी पड़ती है। क्लियर? सो अगर हम बात करते हैं ऑरल की तो दैट मीन्स कि हमने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, दैट मीन्स वो क्या है, नॉन रजिस्ट्रेशन है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं रिटर्न की फॉर्म में, तो एग्रीमेंट हमारा रिटर्न की फॉर्म में होगा, तो दैट मीन्स हमारा वो रजिस्टर्ड है। सो अगर हमारा रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस है, या फिर हमने पार्टनरशिप है जो नॉन रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड करवाई है, तो उस केस में हमें कोई बेनिफिट होगा? जी नहीं, उससे हमें बेनिफिट नहीं होगा, उसमें हमें लॉस होगा, उससे हमें उसके डिसएडवांटेज होंगे। वो किस तरह से होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? नंबर 1 पे है यहाँ पे, पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म। इन केस कल को पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर सैलरी को लेकर आ जाती है कि हाँ भाई मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, या फिर हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की थी कि आपको इतनी इतनी मिलेगी, तो बाद में अगर उनका जो सिनेरियो वो चेंज हो जाता है, तो उस केस में जो पार्टनर है वो फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, उसके लिए कोई भी केस जो है फाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सो जो चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है उस चीज़ को आप एक तरह से लीगली मान ही नहीं सकते, तो उसके लिए आप फाइल भी नहीं कर सकते केस। क्लियर? सो उस केस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये कि क्या है, डिसएडवांटेज है। सेकंड हमारा है द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कल को कोई थर्ड पार्टी आपके साथ ऐड ऑन हो जाती है, आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रही है, तो वो कोई फ्रॉड कंपनी होती है, तो उस केस में जो फर्म होती है थर्ड पार्टी के अगेन वो केस फाइल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब फर्म ने खुद को ही नहीं रजिस्टर करवाया है, तो वो थर्ड पार्टी को कैसे केस कर सकती है? सो उस केस में ये भी एक डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि हमने अपनी जो फर्म है, जो पार्टनरशिप है, उसको हमने रजिस्टर नहीं करवाया, तो ये डिसएडवांटेज तो हमें मिलेगा, ये लॉस तो हमें होगा। उसी के साथ थर्ड पॉइंट है कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स। अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है बीच में, तो वो क्या करेगी? वो अपने जो फर्म है उसके रिगार्डिंग कोई फाइल केस कर पाएगी? जी नहीं, क्योंकि फर्म तो पहले से ही रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, सो जो चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है उसके लिए आप केस फाइल किस तरह से कर सकते हो? ठीक है, सो उसी तरह से जो पार्टनर्स है वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो केस नहीं कर सकते, और जो थर्ड पार्टी है वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये यहाँ पर जो पार्टनरशिप की गई है वो क्या है, यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। सो ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हो जाते हैं जब हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसको हम रजिस्टर नहीं करवाते हैं। सेकेंडली बात करते हैं हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की। सो इंडियन एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी किसी भी फॉर्म या पार्टनरशिप के लिए रजिस्टर करवाते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एडवांटेज हो जाते हैं। ये सारे डिसएडवांटेज जो आपको नॉन रजिस्ट्रेशन में मिल रहे थे, वो सारे एडवांटेज किसके हो जाते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन के। सो कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपके डिस्प्यूट पैदा होते हैं, या फिर कोई कन्फ्लिक्शन आ जाती है आपके पार्टनर्स के बीच में, तो उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या है, फॉर्म ने रजिस्ट्रेशन इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 के हमने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया कि अगर पार्टनरशिप के लिए अगर आप रजिस्टर करवाते हो, तो ये सारे डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं, तो उस फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या मेंशन किया होता है? नेम ऑफ फॉर्म होती है, लोकेशन ऑफ फॉर्म होती है, नेम ऑफ अदर प्लेस कैरी ऑन द बिजनेस। कभी हम क्या करते हैं, हमारा जो बिजनेस लोकेशन होती है, ऑफिस होता है, वो किसी और जगह पे होता है, लेकिन जो बिजनेस का हम काम करते हैं वो कहीं और करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हमको मेंशन करनी पड़ती है। क्लियर? उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन भी लिखनी पड़ती है कि हमें कब तक अपनी पार्टनरशिप को कैरी करना है। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे देनी पड़ती है, हमें रजिस्ट्रेशन में। लेकिन जब हम पार्टनरशिप डेट की बात कर रहे हैं, तो डेट क्या है, वहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखने वाले हैं कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जब पार्टनरशिप की है उसमें जो प्रॉफिट्स कितना शेयर करना है, कितनी कैपिटल और इंटरेस्ट जो लगने वाला है वो कितना शेयर करना है, लॉसेस हमने किस रेशो में शेयर करना है। सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे पॉइंट्स, जो भी उनकी कंडीशंस होगी वो सब हम उसमें कहा जाएगी, वो पार्टनरशिप डेट के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन ये क्या है, ये जस्ट हमारा क्या रजिस्ट्रेशन है। जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस चीज़ में हमें ये सब चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है। और पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि जिसमें हमने वो सारे टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई है, हमने कितने रेशो में प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करना है, कैपिटल इंटरेस्ट कितना देना है, या फिर हमने जो भी हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसी के साथ और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, कितने पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम किस में लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर, कि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर डिस्प्यूट होता है तो अगर हमारी फॉर्म रजिस्टर्ड होगी तो हम इसीलिए इस चीज़ के लिए
केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होगी तो हमें ये सारे एडवांटेज नहीं मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है पार्टनरशिप डीड के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में और रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो अगर आपको इस पर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।